हरिओम मित्रों, आप सभी का हिंदी बाय गणेश अकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए डॉक्टर प्रभात कुमार प्रभाकर जी का इकाई 10 बुक सीरीज लेकर आए हैं, जो आपके यूजीसी नेट, जीआरएफ, झारखंड जेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अति महत्वपूर्ण बुक सीरीज है, क्योंकि यह बुक सीरीज आपके न्यू पैटर्न पर आधारित है। आज का टॉपिक हम इकाई 10 के अंतर्गत माटी की मूर्तें लेकर आए। इसके रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। इकाई 10 के अंतर्गत आत्मकथा, जीवनी और अन्य गतिविधियाँ शामिल है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम लेखक का जीवन परिचय देखेंगे। रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन काल देखते हैं। कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के बेनीपुर ग्राम में 23 दिसंबर 1899 ईस्वी को हुआ। अद्यापि बेनीपुरी ग्रंथावली पहला खंड में इसका जन्म जनवरी 1902 ईस्वी बताया गया है। पंडित गौरीदत्त का जन्म पंजाब के लुधियाना शहर के एक सरस्वती ब्राह्मण परिवार में पौष शुद्ध 2 संवत 1893 विक्रम सन 1836 ईस्वी में हुआ। गौरीदत्त के दादा पंडित नाथ मिश्र एक तांत्रिक पंडित थे। श्री रामवृक्ष शर्मा उर्फ बेनीपुरी जी के पिता फुलवंत सिंह एक साधारण किसान थे। बेनीपुरी की बाल्यावस्था में ही उनके माता पिता का निधन हो गया था। अब हम माटी की मूर्तें शब्द चित्र संग्रह को विस्तार पूर्वक देखते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी रचित माटी की मूर्तें शब्द चित्र संग्रह का प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ था। इसे बेनीपुरी जी ने अपने मामा स्वर्गीय द्वारिका नाथ सिंह और मौसी को समर्पित किया। माटी की मूर्ति की मूल पांडुलिपि की पहली कॉपी के पन्ने पर यह लिखा हुआ है, माटी की मूर्तें कुछ गवाही स्केच उसी पृष्ठ पर समर्पण के वाक्य है, मामा और मौसी को अर्पित। माटी की मूर्ति के अधिकांश शब्द चित्र 1940 ईस्वी में लिखे गए। यह बात मूल पांडुलिपि में अंकित तारीख 20/9/1940 से स्पष्ट होता है। माटी की मूर्ति संग्रह में 12 शब्द चित्र है, जो इस प्रकार है। पहला रजिया, दूसरा बलदेव सिंह, तीसरा सरजू भैया, चौथा मंगर, पांचवा रूपा की आजी, छठा देव, सातवां बाल गोविंद भगत, आठवां भौजी, नौवां परमेश्वर, 10वां बेजू मामा, 11वां सुभान खां और 12वां बुद्धिया। बेनीपुरी जी ने अपने अति प्रसिद्ध माटी की मूर्ति को जीवनी कहा और इनके शब्द में या जीवनी चलते फिरते आदमियों के शब्द चित्र हैं। पहला शब्द चित्र रजिया। रजिया शब्द चित्र के पात्र रजिया की माँ, रजिया मौसी, स्वयं लेखक, रजिया के खाबिंद हसन आदि। रजिया शीर्षक चरित्र कथा में गांव की चूड़ीहारिन रजिया के ग्रामीण सौंदर्य, भोलापन और अल्हड़पन से लेकर उसके जीवन संघर्ष तक मार्मिक शब्द चित्र प्रस्तुत किया गया है। ग्रामीण जीवन की सादगी, निश्चलता, अपसदरी और सांप्रदायिक एकता की मिसाल है रजिया। रजिया अपने माँ के साथ लेखक के गांव में चूड़ी बेचने के लिए आती है। रजिया की माँ ने मजाक में रजिया की ओर इशारा करते हुए लेखक से कहा था कि इससे ब्याह करेगा। रजिया की शादी हसन से होती है, जो रजिया के साथ चूड़ी बेचने का काम करता है। लंबे समय के बाद लेखक की रजिया से भेंट पटना सिटी में होता है, जहाँ वे सामान खरीदने गई थी। इस शब्द चित्र में लेखक समय बीतने पर बड़ा नेता बनकर एक बार रजिया के गांव में आता और रजिया की पोती उन्हें दादी रजिया से मिलाने ले जाती है। रजिया बूढ़ी हो चली है, उसका पति हसन मर चुका, उसके 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा कलकत्ता में कमाता है, दूसरा पुश्तैनी पेशे में लगा और तीसरा शहर में पढ़ रहा है। इस शब्द चित्र में आई मौसी वस्तुतः लेखक के वास्तविक जीवन की मौसी का ही रूप है, जो इसका पालन पोषण करती है।
बचपन में अपनी माँ के साथ आई रजिया को लेखक की मौसी छठ व्रत का प्रसाद ठेकुआ और कसार देती है। डॉक्टर रामवचन राय रजिया के बारे में कहते हैं, बेनीपुरी की इन चरित्र कथाओं में ग्रामीण जीवन की सादगी, निश्चलता, अवसदरी और सांप्रदायिक एकता के चित्र भरे पड़े हैं। रजिया इसकी एक मिसाल है। वस्तुतः रजिया शब्द चित्र में लेखक ने हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे को सुदृढ़ करने और बनाए रखने का अस्तुत्य प्रयास किया है। दूसरा शब्द चित्र बलदेव सिंह। बलदेव सिंह शब्द चित्र के बाद बलदेव सिंह लेखक का मामा। जवानी में ही पिता के मर जाने के कारण बलदेव सिंह अपनी मां के साथ ननिहाल में रहने लगा था। जवान होने पर बलदेव सिंह बंगाल में किसी राजा के दरबार में पहलवानी करता था और खूब रुपए कमाता था। इस शब्द चित्र की शुरुआत पुष महीने की कपकपाती ठंड से होती है। लेखक जिस गांव में रहते हैं वहाँ एक भी मुसलमान नहीं था, किंतु फिर भी वहाँ तजिया निकाला जाता, लोग लाठी खेलते। बलदेव ननिहाल से आकर अपने पुश्तैनी गांव में रहने की बात लेखक के मामा, जिन्हें बलदेव चाचा मानता है, से कहता है। लेखक का गांव राजपूतों और आहिरों का ठाठ माना जाता है। राजपूतों को अगर राम की शान है तो ग्वालों में कृष्ण की यादवियान बान है। बिशनपुर गांव में दो सगे भाइयों के बीच आम के पेड़ से लदे आम को लेकर खूनी जंग शुरू होता। बलदेव बड़े भाई के पक्ष से लड़ता। बलदेव सिंह अबला विधवा के जन और अस्तित्व की रक्षा में खुद को बलिदान कर देता है। बलदेव सिंह शब्द चित्र की अंतिम पंक्ति बड़ी मार्मिक है। एक मोर थी जब मैंने बलदेव सिंह का वह रूप देखा था, आभा में, जीवन में, यौवन में, और आज भी एक और है जब हम उन्हें इस मृत रूप में देख रहे हैं। ओफ आह। तीसरा शब्द चित्र सरजू भैया। रंग सांवला, बगुले से बड़ी बड़ी टांगें, चिंपैंजी की तरह बड़ी बड़ी बाहें, कमर में धोती पहने, कंधे पर अंगोछी डाले, नाक खड़ी और लंबी, बड़ी बड़ी आंखें कटोरे में धसी, गाल पिचके। गांव के सबसे लंबे और दुबले आदमियों में सरयू भैया की गिनती होती है। सरयू भैया गांव के चंद जिंदा दिली लोगों में एक हैं। बड़े मिलनसार, मजाकिया और हंसोड़े स्वभाव के सरयू भैया के पिता गुमस्ताजी कहलाते थे और गांव के अच्छे किसानों में गिने जाते थे। इस निबंध के लेखक ने सूदखोर व्यक्ति की तुलना चिलर से की है। सरजू भैया व्यवहार कुशल सामाजिक प्राणी के रूप में आए हैं। समाज सेवा ही उनका नेम व्रत है। गांव में किसी का बच्चा बीमार हो, बाजार से कोई सामान लाना हो, रजिस्ट्री करनी हो, शादी ब्याह हो, श्राद्ध हो, हर काम में सरजू भैया को आसानी से देखा जा सकता है। बेनीपुरी जी ने इस निबंध में विक्टर हुगो की अमर कृति द मिजरेबल की इस पंक्ति को उद्धृत करते हुए सरजू भैया के इसका आदर्श माना। डॉक्टर का दरवाज़ा कभी बंद नहीं रहना चाहिए और पादरी का फाटक हमेशा खुला होना चाहिए। सरजू भैया को निस्संदेह इन दोनों का रुतबा अकेला हासिल है। लेखक ने सरजू भैया के व्यक्तित्व को अनुकरणीय, अनुसरणीय ही नहीं वंदनीय और पूजनीय भी बताया है। सरजू भैया को 5 संतानें हुई, लेकिन 5 बेटे की चाह लिए उनकी पत्नी स्वर्ग सिधार चुकी थी। सरजू भैया संपन्न परिवार थे, किंतु अपनी दानशीलता, सहृदयता और सीधेपन के कारण धन तो खोए ही ब्याज पर रुपए लेने के कारण घर और जमीन से बेदखली की स्थिति आ गई। चौथा शब्द चित्र मंगर। मंगर की शारीरिक बनावट का वर्णन करते हुए लेखक कहता, हट्ठा कट्ठा शरीर, कमर में भगवा, कंधे पर हल, हाथ में पैना, आगे आगे बैल का जोड़ा, अपनी आवाज़ के दहाड़ से ही बैलों को भगाता, मेरे खेत की ओर सुबह सुबह जाता। जब से
मुझे होश से मैंने मंगर के इसी रूप में देखा। लेखक के अनुसार मंगर का स्वभाव बच्चों से के प्रति अच्छा नहीं है। बच्चों से वह चिढ़ता है और बच्चे उसे चिढ़ाते हैं। यद्यपि बचपन में लेखक को मंगर के कंधे पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त है। मंगर को पत्नी भाकोलिया से 2 संतानें हुई। एक बेटा जो कमापुत बनने से पहले ही मर गया और एक बेटी जो लूली पैदा हुई। मंगर ने अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से की, किंतु एक बार जब मुसीबत के समय उसके दरवाजे पर पहुंचा तो दवा ने ऐसी बेरुखी दिखलाई कि मंगर का मोह वहां से समाप्त हो गया। गांव के हलवाहों को 1 रोटी मिलती थी, किंतु मंगर को 1.5 रोटी। उस 1.5 रोटी में एक टुकड़ा दोनों बैल को और एक टुकड़ा खुद मंगर खाता था। मंगर लेखक के चाचा के यहाँ हल जोतने का काम करता है, किंतु मंझले बाबू लेखक के पिता को अपना मालिक मानते थे। उनके मरने पर मंगर कहता है, मालिक मेरे थे हमारे मंझले बाबू, वो मरे मेरे तकदीर फूटी। मंगर लेखक के यहाँ गोवर्धन पूजा के दिन हर साल एक नई धोती लेकर ही बैलों के सींग में लटकन बांधता था। लेखक मंगर के काले कलुटे शरीर में एक विशेष आकर्षक पाते हैं और कहते हैं, मंगर के शरीर का ख्याल आते ही आकृति का स्मरण हो आता। सेंधों की सदाई उससे कुछ निराश हो तो आश्चर्य नहीं। मंगर के बुढ़ापे के सहारा केवल उनकी पत्नी भकोलिया ही रह गई थी। इस बुढ़ापे में भी मंगर मुंह का बेलोसिया फूहड़ था। मंगर के आसक्त हो जाने पर उनकी पत्नी भकोलिया किसी का बच्चा खिलाकर, किसी का कुटान पिसान कर, किसी का गोबर पातन, किसी का पानी भरकर जो कुछ मिला उससे मंगर को खिलाकर खुद बाद में खाती थी। मंगर को अधिकपारी होने के कारण सिर पर दालचीनी और बकरे के दूध का लेप लगाने से आराम तो मिला, किंतु उसकी एक आँख चली गई। जीवन के अंतिम समय और जर्जर शरीर में मंगर का अर्धांग मार गया। 5वां शब्दचित्र रूपा की आजी। लेखक ने रूपा की आजी की यह सूरत शक्ल बताई। लंबी गोरी औरत, भरा पूरा बदन, हमेशा साफ सफ़ेद बाग बाग कपड़ा पहने रहती है, रोबदार चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, पूरे बदन का ढांचा मर्दों जैसा, मानो धोखे से औरत हो गई हो। गांव भर में यह बात प्रसिद्ध है कि रूपा की आजी डाइन है और बच्चों पर उनकी खास नजरें होती है। कितने बच्चों को, हंसते खेलते शिशुओं को वह निगल चुकी है। रूपा की आजी के ब्याह के थोड़ी ही दिनों बाद उसके ससुर जी और कुछ समय बाद रूपा के दादाजी की मृत्यु से पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि रूपा की आजी डाइन है। रूपा की आजी ने अपने बेटे रूपा के पिता को भी उसके शादी के वर्ष लगते ही खा गई। पिता के मरने के बाद रूपा का जन्म हुआ था। दुर्भाग्य की प्रसूति गृह में ही रूपा की माँ भी मर गई। इस तरह लोगों में रूपा की आजी के प्रति यह धारणा बन गई कि जो अपने ससुर, पति, बेटे और पतोह को खा गई वह दूसरों पर क्या तरस खाएगी। लेखक बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, नए ज्ञान से भूत प्रेत से विश्वास हटाने की कोशिश की, पर किसी ने इसकी बात को नहीं मानी। रूपा की आजी की पड़ोसिन का 6 वर्षीय नाती का मरना, दुसाद के बड़े बेटे को सांप काटने पर मर जाना आदि सारा दोष रूपा की आजी पर ही लगाया गया। शब्दचित्र के अंत में शिवरात्रि के मेले में एक बच्चे को गोद में लेकर झुनझुना देने के आरोप में रूपा की आजी को लोग डायन बताकर मारना शुरू कर दिया और अंत में वह कुएं में कूदकर जान दे दी। मेले में जिस बच्चे को रूपा की आजी झुनझुना दे रही थी वह बच्चा रूपा का ही था, ऐसा लोगों का कहना था। 6ठा शब्द चित्र है देव। तपेश्वर भाई के बगीचे में विलायती अमरूद तोड़ने के कारण देव का एक हाथ टूट जाता है। देव एक बार जन्माष्टमी व्रत रखने के क्रम में एक पेड़ पर फंद काटे गोहमन सांप को
को भी अकेले ही मार डालता है। देव को समाज के लोग हिराकत भरी दृष्टि से देखते हैं, बदचलन और चरित्रहीन बताते, किंतु लेखक ऐसा नहीं मानते थे। लेखक के कहने पर देव खादी पहनने लगे और क्रांतिकारी बन गया। देव अपने सत्याग्रही टोलियों के साथ सरकार को परेशान कर रखा था। कांग्रेस बुलेटिन में रोज उसकी चर्चा होती। देव एक दिन पुलिस के हाथे चढ़ जाता है और उसकी इतनी पिटाई होती है कि वह मरण आसन हो जाता है। समझता देव का चरित्र जो शुरुआती में बहादुरी के साथ शरारती से युक्त है, बाद में देश हित के लिए मर मिटता है। सातवां शब्द चित्र बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत तेली थे, मंझले कद, गोरे चिट्ठे आदमी, 60 के ऊपर आयु, बाल के पके पके चेहरे, सफ़ेद बालों से जगमग शरीर पर कम कपड़े, कमर में लंगोटी, सिर में कबीरपंथी की सिकन पट्टी टोपी, यही उसका शारीरिक बनावट और पहनावा है। लेखक तेली के बारे में कहते हैं, तेली जिसका मुंह देखने के बाद यात्रा सफल नहीं होती, ऐसी व्यवस्था दे रखी थी हमारे समाज ने। तेलिया मसान या घृणास्पद जुड़ा था इस जाति के साथ। बाल गोविंद भगत कबीरपंथी थे, कबीर को वे साहब मानते थे। बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी करते, परिवार भी रखते थे और साधु की सब परिभाषा में खरे उतरने वाले थे। बाल गोविंद भगत में आषाढ़ के रिमझिम महीना, भादों की अंधेरी अधरतिया, कार्तिक फागुन और गर्मी की चर्चा है। भादों की अंधेर अधरतिया में बाल गोविंद भगत गीत गाता है। गोदी में पीवा चमक उठे सखी, चिहुक उठे ना, और तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। बाल गोविंद भगत कार्तिक से फागुन महीना तक प्रभातिया गाता और गर्मियों के दिनों में सांझा गाकर उस भरे शाम को शीतल बना देता है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका इकलौता बेटा मरा था। बाल गोविंद का बेटा कुछ सुस्त और बोरधा सा था। बड़ी साध से उसकी शादी कराई। पतहू बड़ी ही सुभग और सुशीला मिली थी। भगत जी बेटे की मुखग्नि पतहों से दिलवाता है और क्रियाकरण के बाद पतहों को भाई के संग सदा के लिए मायके भेज देता है। बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा स्नान करते जाते, अद्यापि स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितनी संत समागम और लोक दर्शन पर। बाल गोविंद भगत बुढ़ापे में भी 30 कोस दूर पैदल गंगा स्नान को जाते। 2 जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी आदि करते, अतः एक दिन बीमार पड़े और सदा के लिए दुनिया से विदा हो गए। 8वां शब्द चित्र भोजी। लेखक पहली बार पालकी में तब बैठा था जब भैया की शादी हो रही थी और वह सहबाला बना था। शादी में लेखक के फूफा, जो चंपारण के रहने वाले थे, बड़े बड़े बाल पर शरारतियों में किसी ने भद्दा मजाक कर दिया। फिर लड़ाई इस कदर बढ़ी कि सभी बाराती भागने पर मजबूर हो गए। किसी तरह शादी हुई। लेखक के बाबा ने कहा था, बुरी जगह पोते की शादी की, भगवान इनकी छाप से इनके बाल बच्चे को बचाए। इस शब्द चित्र में जेठानी को सास नंबर 2 कहा गया है। लेखक घर में आए नई भाभी के साथ खूब हिल मिल गई। भाभी भी इनका बड़ा ख्याल रखती थी। होली में गांव भर में हम उम्र के लड़कों के साथ लेखक भाभी के साथ होली खेलते हैं। भाभी का दर्जा माता का है, यह बात लेखक ने नई रोशनी की पुस्तक में पढ़ा था। समय बीतने पर लेखक पढ़ने बाहर चले गए। इधर घर में बंटवारा हो चुका था, हमेशा कलह का माहौल भी बना रहता। 10 वर्ष पूर्व जिस भाभी के मुख से मधुर वाणी टपकती थी, अब उसी से बारूदी ज्वाला निकले लगी है। भोजे के तीखे तेवर का शिकार या देवर लेखक भी होता। अंततः वह घर छोड़कर अलग घर बनाकर सब परिवार रहता, किंतु वहाँ भी भाभी कभी कभी धमक जाती है। लेखक भोजे के बारे में कहता है कि वह हमें गालियाँ देती, हमसे झगड़ा
करती हमारी ज़िंदगी हराम किए रहती। भौजी भले ही लेखक या उसकी पत्नी से लड़े झगड़े, किंतु उनके बच्चों से वह अगाध प्रेम करती, खुद अपना दूध तक पिला देती। लेखक कहते हैं कि आज भौजी नहीं है मेरी रानी अपने को उनके दोनों बच्चों के धर्म की माँ समझती है, और उन दोनों की शादी में उसने क्या क्या ना किया। भौजी थी तो कलह था, उनकी स्मृति ने उस कला को स्नेह में बदल दिया। 9वां शब्द चित्र परमेश्वर। परमेश्वर लेखक के पट्टीदारी का व्यक्ति है। बेनीपुरी का रहने वाला श्री राम गांव से आकर लेखक को यह सूचना देता है कि परमेश्वर बहुत बीमार है, पता नहीं वह बचता है कि नहीं। लेखक परमेश्वर के बारे में बताते कि परमेश्वर फिजूल खर्चे, आवारा है, सारे घर को उसने बर्बाद कर दिया है, कर्ज पर कर्ज किया, पुश्तैनी ज़मीन बेच दी और अंत में उस साल अपने बीवी के गहने तक बेचकर गांजा में फूंक दिया। उसने मेरे परिवार की इज्जत में बट्टा लगाया, अपने घर वालों को संकट और कष्ट में डाला। कमबख्त मरे, ऐसे आदमी का मरना ही ठीक है। लेखक के मन में परमेश्वर के प्रति भी तृष्णा होने के बावजूद भी जिस दिन उसकी बीमारी की सूचना मिली, उसी रात उसे देखने स्टीमर से रवाना हो गया। परमेश्वर का घर एक ही राम मंडैया का है, वही चौका घर, भंडार घर, शयन घर। उसी में उसकी माँ, पत्नी, भाई, बाल बच्चे और सारे के एक कोने में पिताजी और एक कोने में परमेश्वर बीमार पर पड़ा है। परमेश्वर को कच्चे संगरखंड खाने से भीषण रोग अतिसार हो गया था, जिसके कारण 160 डिग्री बुखार और दस्त प्रदस्त होते रहता था। लेखक के अनुसार परमेश्वर आवारा था, किंतु उसकी आवारागर्दी एक ऐसी आग थी जो खुद को ही जलाती है और दूसरे को गर्मी और रोशनी ही देती है। खेती में तोरी फूल की परमेश्वर की होरी शुरू होती है। सरसों का पीला फूल देखते ही होली का गीत शुरू कर देता। दशहरे के अवसर पर लेखक के गांव में दसों रात ओझा लोगों द्वारा भूत खिलाने का रिवाज था। परमेश्वर चाचा लेखक के कहने पर अखाड़ा घाट पर भोजनालय खोलता है। इसके लिए वह पत्नी के पास बची आखिरी धन सोने का कंठा बेच डालता है। यद्यपि होटल चलाता है, किंतु पुनः गांजा पीने की लत भोजनालय को बर्बाद कर देता है। 10वां शब्द चित्र बेजू मामा। बेजू मामा पटना जेल में लगभग 30 वर्षों तक रहे। वह इस जेल में कैदियों के मामा, वार्डरों के मामा, जमादारों के मामा अर्थात पटना जेल के तमाम लोगों का मामा थे। बेजू मामा चोरी के जुर्म में हर बार 2 साल के लिए जेल जाते। चोरी भी ऐसी कि 30 साल सजा भुगत चुके, किंतु एक बार भी 30 रुपये तक की चोरी नहीं कर पाए। बेजू मामा जेल में बीमार रहने के बावजूद भी बिना किसी के कहे फूलों की क्यारी ठीक करना, सींचना आदि काम करते थे। जेल में बीमार बेजू मामा को दवा दारू देने का काम मेट किया करता था। मेट बीमार बेजू मामा को दवा देते हुए डबडबाई आंखों से कहता, तुम इस बार मरोगे। मामू कहकर उसने दवा के प्याले उसके हाथ में दे दी। जेल में बंद लेखक से बेजू मामा सुराज और गांधी बाबा के बारे में हाल पूछते। बेजू मामा पटना जिले के बाढ़ सब डिवीजन के रहने वाले जेल में बैल की चोरी के जुर्म में आए थे। वस्तुतः बेजू मामा किसान थे। 30 रुपये कर्ज लेकर गंगा पार बैल खरीदने गए थे, किंतु अचानक पापी मन उनसे रात में बैल की चोरी करने पर मजबूर कर दिया। पान की दुकान पर रुके बेजू मामा पर दफादार को शक हुआ और छानबीन के सच हो गया। दफादार कहता है, चोटा कहीं का यह बैल 40 रुपये का है और बाजितपुर की पेठिया कहीं बुद्धू को लगती है। बेजू मामा को बैल चोरी के जुर्म में समस्तीपुर के मजिस्ट्रेट ने 1 साल की सजा दी। बेजू मामा घर के लिए गाय खरीदने की लालसा में हर बार चोरी करता, किंतु 30 रुपये पूरा होने से पहले ही
पकड़ा जाता और जेल चला जाता। लेखक के शब्द में उप 30 रुपये 30 रुपये 30 रुपये में बैल और 30 रुपये में गाय, और इसी 30 रुपये में एक की ज़िंदगी के 30 साल बर्बाद हो गए। बेचारा 30 के गोरख धंधा में फंस गया। बैजू मामा जेल में आम, अमरूद, नीम, जामुन, बेला, गुलाब, गेंदा आदि पेड़ पौधे खुद लगाए थे और इनकी सिंचाई निकोनी स्वयं करते थे। बैजू मामा गाय खरीदने के लिए 30 रुपये की अंतिम चोरी छोटी छोटी चोरियों के रूप में करता है। बैजू मामा होटल में चोरी के लिए लौटा 2 रुपये में बेचते, मंदिर से उड़ाए गए 2 कमल 3 रुपये में, वकील का साल 4 रुपये में, गोदाम से लाल मिर्च का एक बोरा 12 रुपये में बेचे और कुल 21 रुपये हुए। बैजू मामा शेष 9 रुपये के लिए प्रत्येक रात को एक खेत से मिर्च तोड़कर बाजार में बेचते रहे, किंतु एक रात पकड़े गए और पुनः जेल चले गए। इस बार केवल 1 साल की सजा हुई। बैजू मामा कोई पेशागत चोर नहीं थे। शुरू में खेती के लिए बैल की चोरी की, फिर उसके बाद की सभी चोरियां खाली हाथ घर जाने के भय से गाय खरीदने के लिए करते रहे। 11वां शब्द चित्र सुभान खां। लेखक सुभान खां की लंबी सफ़ेद चमकती रोब बरसाती दाढ़ी में अपनी नन्ही उंगलियों की फेरते हुए कहता है कि क्या आप अल्लाह पश्चिम में रहता है, वह पूरब क्यों नहीं रहता। लेखक के पूछने पर कि आप नाज़म पश्चिम मुँह खड़े होकर क्यों पढ़ते नमाज, सुभान खां कहते हैं कि पश्चिम मुल्क में अल्लाह के रसूल आए थे, जहाँ रसूल आए वहाँ हमारे तीर्थ है, इसलिए हम तीर्थ की ओर मुँह करके अल्लाह को याद करते हैं।